गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था कि संत लोग जिसको अपना जूठन खाने के लिए दे समझो उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, या जब सत्संग चलता रहे तो बार बार जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़े तो समझो उसके ऊपर कृपा हो रही है। संत एकांत में जिसको मिलने के लिए बुलाएं, उससे बात करें तो समझे उसके ऊपर कृपा है। या जब पूजा पाठ करते रहें तो बीच में किसी का ध्यान करें तो समझो उसके ऊपर कृपा चल रही है। तो ये भी बताया था कि एक होते हैं जिससे जब बिछुड़ जाते हैं तो बड़ा दारुण दुख होता है, एक होते हैं जो मिलते ही भयानक दुख देते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। तो कहा गया है कि जिसमें भगवान के पद में रुचि हो गई तो समझो उसका कल्याण हो गया। संत लोग जाते जाते कह गए कि ये संसार असार है, संसार में मन कम लगाने। तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि पदुम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कह रहे हैं संत लोग मुझे छोड़ करके चले गए। मेरी माँ मूढ़मती और किंकरी दासी थी, वो हमेशा मेरे यानी कि पीछे यानी उसका ध्यान रहता था कि मेरा बेटा खाया पिया कहाँ है, किस हालात में है। सही सही मेरे माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था। मेरे प्यार में वो ओत प्रोत थी। एक दिन रात के समय मेरी माँ गाय दूहने गई। काल के संयोग से काल ने इशारा किया, सर्प बन करके मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ मर गई। तो मैं तो अकेला, लेकिन उन ब्राह्मणों के सहयोग से अपने माता का अंत्येष्टि संस्कार किया। संस्कार करने के बाद जो है मैं विक्षिप्त जैसे हो गया और धीरे से वहाँ से मैं निकल पड़ा। बहुत दूर की यात्रा करते करते भूख प्यास से मैं पीड़ित था। तो एक नदी दिखाई दी, सरोवर में जा कर के मैंने स्नान किया, वही पानी पिया। एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गया शांत हो करके। अचानक एक झांकी जैसे मेरे हृदय में भगवान की आई और मैं बिहबल हो गया और आँख खोल दिया। देखा तो कुछ नहीं, बार बार प्रयास किया लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई दी। लेकिन आकाशवाणी हुई कि इस समय इस शरीर में इतना ही तुझे प्रारब्ध वश मिला हूँ, जब अगला शरीर धारण करेगा तब तुझे मैं प्राप्त होऊंगा। जब मैं अगला शरीर धारण किया तो ये भगवान ब्रह्मा जी के समीप मैं खड़ा था। उन्होंने मुझे ये वीणा दिया है। ब्रह्मा जी के यहाँ मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ था। तभी तीनों लोकों में मैं बेरोक टोक विचरण करता रहता हूँ। जहाँ जाना होता है मैं पल के पलकारे में पहुँच जाता हूँ।
ये ब्रह्म स्वरूप है। इसे जो स्वर निकलता है सा रे ग म प द नी सा, षड् ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, इन तारों को छोड़ करके मैं भजन गाता रहता हूँ, पूरे संसार में विचरण करता रहता हूँ। ये भगवान के भजन की ही कृपा है। इसलिए जो भगवान के क्षण में रहता है, भगवान में ओतप्रोत रहता है, भगवान भी उसी के रहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। नमन नमन नमन।